हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल दैट इज़ मैथ्स बाय शिल्पा। मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो अगेन ऑन द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स quadrilaterals, I am taking the topic again. And as you can see in the left, this is the NCERT I have opened 8.2 and 8.2 की प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ क्या है। तो वो मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया था और वो प्रूफ देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो थ्योरम है उसकी वेटेज अराउंड 3 मार्क्स में है, और अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आता है तो 3 मार्क्स की उसमें थ्योरम डाल देते हैं और 2 मार्क्स की जो है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हम एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपको लेना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके अंदर 8 पॉइंट, उसके अलावा मैंने 2 वीडियोस और डाली हुई हैं, उसमें मैंने चैप्टर का इंट्रो दिया था आपको, और एक थ्योरम है उसका प्रूफ भी मैंने बताया था जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है 2 मार्क्स में। तो मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक सेकेंड लेक्चर 1 में इंट्रो था, लेक्चर 2 में आपका 8.1 मैंने आपको करा दिया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। बिसाइड्स ऑफ दैट, इफ़ यू वांट सम अदर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग एंड इन लेक्चर 3 मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया था और उसके कन्वर्स के बारे में बताया था, और आपको ये भी बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में, एंड कन्वर्स का आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लर्न द रिजल्ट ओनली, और आपको सिर्फ वो समझना है कि अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। ओके, काफ़ी वेटेज काफ़ी अच्छी है इस चैप्टर की और बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस वीडियो। सो अगर आपने अभी तक मेरी लेक्चर्स को नहीं लिया है तो आप उन लेक्चर्स को ले सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2 ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ जो कि आपको करने होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको मार्क भी कराने वाली हूँ। इफ़ यू वांट अ लाइव सेशन ऑफ दिस क्लास फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली ऑफ एनसीईआरटी, सो यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, और वीडियो के आखिर तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई एम गोइंग टू मार्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कुछ मार्क करा रही हूँ जो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप उन्हें मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वेटेज जो है 5 मार्क्स की आती है, क्योंकि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर होता है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, इसकी भी वेटेज अराउंड 5 मार्क्स की है, तो ये भी आपको करना ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुडे आई विल मेक श्योर कि ये 3 क्वेश्चन तो मैं कवर करा ही दूँ आपको। ओके, एंड इन एग्जाम्पल्स यू कैन सी, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ लेफ्ट में, तो यू कैन सी इन इट एग्जाम्पल नंबर 8 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स तो आपको छोड़ने ही नहीं होते हैं एनसीईआरटी के, तो वो तो अच्छे से करने हैं आपको। ओके, एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम का मैं प्रूव करा चुकी हूँ, एंड दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यू नीड टू ओनली लर्न द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिजल्ट एज इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट विद question number 1, so that you need, first of all it should be very clear to you, so how you need to apply in the questions the theorem midpoint and its converse. So let's start with question number 1 of this exercise. First of all we need to make the diagram very clearly. तो मैं यहाँ थोड़ा स्पेस कम कर देती हूँ। Okay, so let's start with question number 1. ओके, सो व्हाट इज़ अ डायग्राम 8.2। डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, राइट हैंड साइड में आप बनाया करिए हमेशा। सो इफ़ आई एम मेकिंग द डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको एक क्वेश्चन के अंदर, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू कैन सी इन इट। ओके, एंड देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन द साइड्स। ओके, इस टाइप से, एंड देन वी नीड टू जॉइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बाय अवर सेल्फ, तो आपको ये बनाना है। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा कट कर देते हैं यहाँ से। यस, गुड। तो यहाँ पर मैंने फिगर प्लॉट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर लिखना है ए बी सी
डी पी क्यू आर एस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द गिवन पोर्शन व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है हमारे पास? ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD DA। व्हाट इज़ गिवन कि आपको सारा एज इट इज़ लिखना है जो भी गिवन होता है। ABCD इज़ अ quadrilateral in which P Q R and S are mid points। मीन्स जो साइड्स पर ये जो पॉइंट्स गिवन है वो सारे क्या हैं? मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD DA। देखिए इसमें मैं आपको लिखकर बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है, अदरवाइज़ इन द नेक्स्ट टाइम आपको गिवन वगैरह पोर्शन आप लिख सकते हैं। ओके, आई विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सोल्यूशन एंड देन AC इज़ डायगोनल। ओके, AC is diagonal is given in the question. What you need to show first, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. First of all you need to show it. So proof we are starting. तो you can see, मैं आपको अगर मिड पॉइंट थ्योरम याद दिलाऊं कि क्या थी, उसके अंदर रिजल्ट क्या था, तो लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि सपोज़ करो एक ट्रायंगल है ABC। इफ़ यू आर गिवन विद P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। इनका जो लाइन जॉइनिंग होता था वो PQ जो है पैरेलल होगा BC के, और PQ जो है हाफ ऑफ BC के भी इक्वल होता है। ये रिजल्ट होता है हमारे पास बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं इसके लिए। तो हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए SR इज़ पैरेलल टू AC। तो हमने देखा कि SR किसके अंदर है? SR ये है हमारे पास, AC ये है हमारे पास। सो यू कैन सी इन ट्रायंगल ACD यू विल अप्लाई। इन ट्रायंगल ACD what is given you will write as S and R are midpoints of sides। S किसका है? AD का, एंड R किसका है? CD का रेस्पेक्टिवली। ओके, तो मिड पॉइंट्स है, सो लाइन जॉइनिंग क्या है? SR है हमारे पास। SR विल बी, सो दिस इम्प्लाइज SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय यू कैन राइट इट एज बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यू नीड नॉट टू राइट द प्रॉपर स्टेटमेंट, आप ये लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं अब। सेकेंड पार्ट में आपको क्या शो करना है? टू प्रूफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं PQ इज़ इक्वल टू SR हमें शो करना है। PQ इज़ इक्वल टू SR, तो हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। नाउ प्रूफ PQ इज़ इक्वल टू SR। तो हम फिगर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि हम वी कैन सी इन ट्रायंगल ABC PQ इज P एंड Q आर ऑल्सो मिड पॉइंट। सो PQ विल पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC के भी वो इक्वल होगा अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस रिज़ल्ट को, आप जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABC वी विल अप्लाई। अगर आपको फिगर ऊपर से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन सी इन द राइट फिगर ऑफ दिस NCERT। लेफ्ट में ये जो फिगर बना हुआ है आप वहाँ भी देख सकते हैं कि ABC में हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। हमारे पास क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सो दिस इम्प्लाइज PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, दो मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो उनकी लाइन जॉइनिंग थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के भी इक्वल होती है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें देखो चाहिए क्या था? हमें चाहिए था PQ इज इक्वल टू SR, हमें ये चाहिए था। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC आ गया हमारे पास, और PQ जो है और हाफ ऑफ AC SR के भी इक्वल था, हाफ ऑफ AC PQ के भी इक्वल है, तो PQ इज इक्वल टू SR हो चुका है। सो दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू SR, ये हो चुका है हैंस प्रूव्ड। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है? टू प्रूव क्या है कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, नाउ प्रूफ। देखो पैरेललोग्राम की एक कंडीशन भी थी, कि अगर
हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल शो कर देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. सो यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एज वेल, as AC is parallel to SR and AC is parallel to PQ, then PQ will be parallel to SR also. So from again you can write it as from equation number 1 and 2 we can see PQ is parallel to SR also and PQ is equal to SR हम पार्ट 2 में प्रूव कर ही चुके हैं from part 2. Okay, so you will write the result, and in a quadrilateral if a pair of opposite sides are equal and parallel to each other, then it is a parallelogram. तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि हमने देखा कि पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल भी है और उसके इक्वल भी है. सो दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्या, अगर आपको आगे क्वेश्चन समझने हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. अब देखिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पास न्यू बुक्स ऑफ एनसीईआरटी की रिलीज़ हुई हैं, उनमें वो क्वेश्चंस नहीं हैं लेकिन पुरानी बुक्स के अंदर हैं. लेकिन कुछ देखो 9th नॉन बोर्ड होती है, हालांकि कुछ स्कूल्स में सिर्फ न्यू के हिसाब से क्वेश्चंस को कराया जाता है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ओल्ड के हिसाब से भी क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दीज क्वेश्चंस. सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. What is given in the question? ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively. तो रोम्बस कभी भी बनाना है ना आपको क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको वो कैसे बनाना है, वो आपको इस टाइप से बनाना है, काइट के जैसा. Okay, like this you will make the rhombus. एंड व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन? पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी. तो पहले नेमिंग करना होगा हमें. नेमिंग कर देते हैं. क्या है हमारे पास? सपोज करो ये ए बी सी एंड डी. ओके, उसके बाद उसने क्या बोला है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी. तो ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट पी है. एंड क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है. एंड आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी और S इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DA. ओके, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर. और हमें शो क्या करना है, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन करना ज़रूरी है. ओके, हमने इनको ज्वाइन कर दिया. एंड व्हाट यू नीड टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS अब जो बना है वो एक रेक्टेंगल है, वो हमें शो करना है. ओके, जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बना है वो रेक्टेंगल है, ये हमें शो करना है. तो इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है. लेट अस जॉइन AC. ओके, तो मैं आपको समझाती हूँ सारा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द गिवन पोर्शन इन दिस क्वेश्चन. सो गिवन क्या है वो आप सारा लिख देंगे कि ABCD रोम्बस है. ABCD इज़ अ रोम्बस. रोम्बस की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. ABCD इज़ अ रोम्बस एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ ABBC. तो आप लिख देना पूरा गिवन पोर्शन. एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव दैट PQRS इज़ अ रेक्टेंगल. तो देखिए हमें कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है. कंस्ट्रक्शन वी नीड टू जॉइन AC एंड BD ऑल्सो. ओके, और हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया O. ओके, कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है यहाँ पर. जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं यू विल राइट फर्स्ट दैट इज़ जॉइन AC एंड BD. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या शो करना है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की पहली बात आपको कंडीशन पता होनी चाहिए. रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या शो करना है? मीन्स अपोजिट साइड इक्वल है. ओके, एंड एंगल ऑन इट्स वन ऑफ इट्स साइड इज़ 90 डिग्री. ये आपको शो करना होता है. तो हमें अपोजिट साइड को इक्वल शो करना है. इट मीन्स वी नीड टू शो दैट PS इज इक्वल टू RQ इन द फिगर एंड PQ इज इक्वल टू RS. ये हमें शो करना है.
तो जब भी आपके पास ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट दे रखे हैं, सो यू विल यूज़ द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो हाउ विल यू यूज़, दैट इज एज वी कैन सी इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हमारे पास क्या है, P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P किसका है, AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। ओके, इनका मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज जो इनका लाइन जॉइनिंग PS है दैट विल बी पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ओके, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया, इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BCD R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC रेस्पेक्टिवली। ओके, सो दिस इम्प्लाइज RQ जो है पैरेलल हो जाएगी BD के एंड RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने देखा कि BD जो है PS के भी पैरेलल है, BD जो है RQ के भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, PS विल बी पैरेलल टू RQ। सिमिलरली हाफ ऑफ BD PS के भी इक्वल है, हाफ ऑफ BD RQ के भी इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू RQ एंड PS पैरेलल टू RQ। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, PS इज़ पैरेलल टू RQ एंड PS इज़ इक्वल टू RQ। तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई हैं, वैसे तो इक्वल की ही ज़रूरत है, हमें पैरेलल की नीड भी नहीं है, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है भले ही आपको। सिमिलरली वी कैन शो, सिमिलरली हम इस तरीके से इसमें ट्रायंगल ABC भी ले सकते हैं। ओके, और ACD यहाँ से क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू RS। सिमिलरली PQ इज इक्वल टू RS। तो ये जो रिज़ल्ट हमारा निकल कर आया है, ये दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि एंगल ऑन इट साइड इज़ 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन समझने वाली बात है कि सपोज़ करो हमने इसको नाम दे दिया E, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया F। ओके, ये हमारा E है, एक मिनट इसको रब करके दोबारा लिखते हैं, ये हमारा E है और ये F है। तो हमने एक छोटे वाला ट्रायंगल कंसिडर किया है, ये वाला। हम किसकी बात कर रहे हैं, येलो ही ले लेते हैं, मार्किंग के लिए अच्छा रहता है। तो हमने ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला, इसको हम क्या शो कर देंगे, एक पैरेललोग्राम शो कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर हमें पता है कि हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो PS है वो RQ के पैरेलल आया था, नहीं PS जो है BD के भी हाफ BD के पैरेलल था, ठीक है। तो PF भी इसके छोटे वाले पार्ट के पैरेलल होगा, सिमिलरली PE भी OF के पैरेलल होगा। ओके, हाँ, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं इसकी। ओके, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एज हाउ विल यू राइट, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एज PS इज पैरेलल टू BD, यहाँ से एज, देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दो PFOE, इन क्वाड्रिलेटरल PFOE हमारे पास क्या है कि PS इज पैरेलल टू BD था, PS इज पैरेलल टू BD, सो दिस इम्प्लाइज PF भी, जो इसका छोटे वाला पार्ट था, PF इज पैरेलल टू OE ऑल्सो। ओके, एंड हमारे पास यहाँ से ये जो PQ है वो AC के भी पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। PQ इज पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका जो छोटे वाला पार्ट है, PQ का छोटा पार्ट क्या है, PE विल बी पैरेलल टू OF ऑल्सो। So this implies PE will be parallel to OF also. So this implies PFOE is a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अपोजिट
angles of a parallelogram. Opposite angles of a parallelogram are equal to each other. ओके, बट जो हमारे पास एंगल 1 था वो डायगोनल पर बन रहा था, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ, रीज़न ज़रूर देना है आपको, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल. ओके, तो एंगल 190 है. अगर एंगल 190 है तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, इन इक्वेशन नंबर 4 एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा. और एंगल 2 अगर 90 हो गया तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया. तो हमने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं विद वन एंगल. एंगल 2 हमारा कितना आ गया, हमारा 90 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 you can write it as from equation number 3 and 4 we can say PQRS is a rectangle, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी है और एंगल ऑन इट साइड इज़ 90 डिग्री. सो हैंस प्रूव्ड. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसकी वेटेज एग्जैक्टली 5 मार्क्स की है, उससे नीचे नहीं आता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू डू इट वेरी प्रॉपरली. ओके, आपको बहुत अच्छे से करना है. अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. तो चलिए, अगर आप कर सकते हैं तो चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, देखिए मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है. 2 के जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जस्ट अपोजिट है. इस बार रेक्टेंगल गिवन है और रोम्बस हमें शो करना है. तो अगर आपको इसमें भी क्वेरी है तो यू कैन मेक अ कमेंट, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर अदरवाइज वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो मुझे कराने हैं. और क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, तो यू नीड टू डू एंड यू कैन डू द एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस. एंड यू इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो मेक कमेंट. एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, इफ़ दे नीड इट. एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू सो मच टू अटेंड माई लेक्चर. थैंक यू.